हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और बायोलॉजी में बेटा सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो बेटा हम सबसे पहले इस चैप्टर में हम पुष्प के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ जानकारी पुष्प के बारे में प्राप्त करें। बेटा जो पुष्प का जो सबसे जो मिडिल जो पार्ट जो होता है, पुष्प का जो सबसे जो मध्य चाहे जो सबसे आंतरिक जो पार्ट जो होता है, उसका नाम होता है स्त्री केसर, जिसको इंग्लिश में बेटा हम पिस्टिल बोलते हैं। इसको बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। और इसका नाम क्या होता है? स्त्री केसर इसका नाम होता है। स्त्री केसर या पिस्टिल के सबसे जो ऊपर जो बेटा जो पार्ट जो होता है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। इसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद नली के समान जो संरचना बेटा जो होता है, उसका नाम होता है स्टाइल। उसका क्या नाम होता है? स्टाइल। और सबसे नीचे बेटा पिस्टिल या स्त्री केसर के सबसे नीचे जो पार्ट जो होता है, जो गुब्बारे के समान जो फूली हुई रहती है, इसको बेटा कहते हैं ओवरी। इसको क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। और ये तीनों बेटा संरचना जब मिल जाती है, इसको क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल। पिस्टिल कहते हैं। तो यहाँ पे ना बेटा पिस्टिल में ये तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और उसके बाद ओवरी। स्टिग्मा को बेटा हिंदी में ना वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टाइल को बेटा कहते हैं वर्तिका, और ओवरी को हिंदी में ना अंडाशय कहते हैं। और ये तीनों संरचना बेटा मिल करके स्त्री केसर या पिस्टिल का निर्माण करती है। पिस्टिल होता क्या है? पिस्टिल बेटा पुष्प का मादा जनन अंग होता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पिस्टिल। बहुत सारे बेटा पिस्टिल जो होते हैं ना, बहुत सारे बहुत सारे पिस्टिल मिलकर जाइनोसियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जाइनोसियम का बेटा निर्माण करते हैं। बहुत सारे पिस्टिल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जाइनोसियम का निर्माण करते हैं। बहुत सारे पिस्टिल मिलकर बेटा किसका निर्माण कर रहे हैं? जाइनोसियम का निर्माण कर रहे हैं। और पिस्टिल बेटा है क्या? पिस्टिल है क्या? तो पिस्टिल क्या है? पुष्प का मादा जनन अंग है। तो पिस्टिल बेटा क्या है? पिस्टिल पुष्प का मादा जनन अंग है। पिस्टिल बेटा क्या है? पिस्टिल पुष्प का मादा जनन अंग है। उसके बाद बेटा ओवरी जो है, जिसको अंडाशय कहते हैं, अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है। अंडाशय के अंदर बेटा एक संरचना पाई जाती है, जिसका नाम होता है ओयूल। जिसका नाम बेटा क्या है? ओयूल। और इसको बेटा हिंदी में बीजांड कहते हैं। इसको हिंदी में बेटा क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। और जो बीजांड जो बेटा होता है, वो विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है। बीजांड किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। बीज का बेटा निर्माण करता है। कौन? ओयूल या
जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, वह बीज का निर्माण करता है। इस ओयूल के बेटा अंदर एक संरचना होता है जिसका नाम होता है एम्ब्रियो सैक। इस ओयूल के अंदर बेटा एक संरचना होता है जिसका नाम होता है एम्ब्रियो सैक। इसका नाम बेटा क्या है, इसका नाम है एम्ब्रियो सैक। इसको बेटा फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। इसका क्या दूसरा नाम है, फीमेल गैमेटोफाइट। एक परिपक्व बेटा एम्ब्रियो सैक के अगर जो बारे में बात किया जाए, एक परिपक्व अगर जो एम्ब्रियो सैक के बारे में अगर जो बात किया जाए, तो इसमें 8 केंद्रक यानी 8 न्यूक्लियस प्लस 7 कोशिका पाई जाती है। तो एक परिपक्व बेटा एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 8, और कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 7। एम्ब्रियो सैक को बेटा हिंदी में हम भ्रूण कोश कहते हैं। तो ये बेटा जो था न, ये पुष्प के सबसे मध्य वाला भाग था, सबसे बीच वाला भाग था, जिसका नाम बेटा क्या चीज था, जाइनोसियम या पिस्टिल, जिसको क्या कहते थे हिंदी में ना, स्त्री केसर कहते थे। उसके बाद बेटा जाइनोसियम या पिस्टिल के बाहर, जाइनोसियम या पिस्टिल के बाहर एक संरचना पाई जाती है जिसको बेटा पुंकेसर कहते हैं। तो इसके बाहर बेटा एक संरचना पाई जाएगी पिस्टिल के जस्ट बाहर बेटा पुष्प का दूसरा चक्र पाया जाता है, और उसका नाम बेटा क्या चीज होता है, उसका नाम होता है पुंकेसर। उसका नाम क्या होता है, पुंकेसर उसका नाम होता है। और इसको हम स्टेमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन के बेटा 2 पार्ट होते हैं। ये जो पतला जो धागे के समान जो संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको हम तंतु कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। और जो ये फूली हुई जो संरचनाएं बेटा जो दिखाई जो दे रही है, इसको हम बोलते हैं एंथर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंथर। इसको बेटा हम एंथर कहते हैं। और ये दोनों संरचनाएं जब आपस में जब मिल जाती हैं तो स्टेमेन या पुंकेसर बेटा इसको कहते हैं, इसका निर्माण करती है। बहुत सारे बेटा स्टेमेन, जिस तरह से ना बहुत सारे पिस्टिल मिल करके जाइनोसियम का निर्माण कर रहे थे, उसी तरह से ना बहुत सारे स्टेमेन मिल करके, बहुत सारे स्टेमेन मिल करके एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण बेटा करेंगे, एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। ये स्टेमेन या एंड्रोसियम बेटा ये है क्या, तो जिस तरह से ना पिस्टिल या जाइनोसियम पुष्प का मादा जनन अंग है, उसी तरह से ना बेटा स्टेमेन जो है, उसी तरह से ना जो स्टेमेन जो है वह पुष्प का नर जनन अंग है। पुष्प का ये बेटा कौन सा अंग है, नर जनन अंग है।
नर जनन अंग है, नर जनन अंग बेटा है। नर जनन अंग को बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। नर जनन अंग को क्या कहेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मादा जनन अंग को बेटा क्या कहेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे। तो ये इतना बेटा है। एंथर को बेटा कहते हैं परागकोश। एंथर को क्या कहते हैं? परागकोश। उसके बाद बेटा इस परागकोश के बाहर पुष्प का कलरफुल भाग पाया जाता है। इस पुंकेसर के बेटा बाहर पुष्प का रंगीन भाग पाया जाता है और पुष्प के बेटा इस रंगीन भाग का नाम होता है पेटल। पुष्प के रंगीन भाग का बेटा नाम क्या होता है? पेटल। तो पुष्प का बेटा ये रंगीन भाग है और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है पेटल। या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको दल बोलते हैं। और यह क्या होता है? यह रंगीन होता है। यह क्या बेटा होता है? रंगीन होता है। यह रंगीन होता है। बहुत सारा बेटा, बहुत सारे पेटल मिल करके, बहुत सारे पेटल मिल करके कोरोला का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कोरोला का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे पेटल मिलकर कोरोला का निर्माण करते हैं। उसके बाद बेटा पुष्प का सबसे बाहरी चक्र बेटा आता है और उसका नाम होता है सेपल्स। पुष्प के बेटा सबसे बाहरी बेटा जो चक्र जो होता है उसका नाम होता है सेपल्स। क्या नाम होता है? सेपल्स उसका नाम होता है। और ये बेटा ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। तो पुष्प के सबसे बेटा बाहरी चक्र को क्या कहते हैं? पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और एक कौन सा रंग का होता है? हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? ये हरा रंग का बेटा होता है, हरा रंग। और बहुत सारे बेटा, और ये देखा जाए तो बहुत सारे सेपल, बहुत सारे सेपल्स आपस में मिलकर कैलिक्स का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कैलिक्स का निर्माण करते हैं। कैलिक्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद बेटा इस ओरी के नीचे संरचना पाई जाती है। इस ओरी के बेटा नीचे संरचना पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं। इस ओरी के नीचे बेटा संरचना पाई जाती है और इस संरचना को क्या कहते हैं? थैलमस। ओरी के नीचे बेटा क्या पाई जा रही है? संरचना पाई जा रही है और इस संरचना को क्या कहते हैं? थैलमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलमस। थैलमस जो बेटा जो होता है ना, थैलमस, यह बहुत सारे पौधों में ना विकसित होकर के और फाल्स फ्रूट का निर्माण करता है। थैलमस किसका निर्माण करता है? फाल्स फ्रूट का। किसका निर्माण? फाल्स फ्रूट का निर्माण करता है। फाल्स फ्रूट का निर्माण करता है। और इसका बेटा फाल्स फ्रूट का अगर जो उदाहरण देखा जाए तो फाल्स फ्रूट का उदाहरण जैसे एप्पल, यानी कौन है? सेब। सेब है।
तो फॉल्स फ्रूट का बेटा निर्माण किससे होता है? थैलेमस से होता है। ओवरी का बेटा अगर जो बात किया जाए ओवरी का, तो ओवरी बेटा विकसित होकर यानी ओवरी या अंडाशय, ओवरी विकसित होकर ट्रू फ्रूट का निर्माण करती है। कौन से फ्रूट बेटा? ट्रू फ्रूट, यानी सत्य फल जिसको बोलते हैं बेटा, सत्य फल का निर्माण करती है, सत्य फल का निर्माण करती है। सत्य फल का बेटा निर्माण करती है कौन? ओवरी। फॉल्स फ्रूट का बेटा निर्माण कौन करता है? थैलेमस। फॉल्स फ्रूट का बेटा एग्जाम्पल कौन है? सेब। तो ये बेटा पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के सबसे बाहरी भाग को बेटा क्या कहते हैं? दोहरा लें हम, पुष्प के सबसे बाहरी भाग को बेटा क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं, चाहे बाह्य दल कहते हैं। और यह किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। बहुत सारे बेटा सेपल्स आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? कैलिक्स का निर्माण करते हैं। सेपल्स के बेटा अंदर जो दूसरा जो चक्र जो पुष्प का होता है उसको क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और यह किस रंग का होता है बेटा? ये पुष्प का रंगीन भाग होता है। यह पुष्प के क्या होता है? रंगीन भाग होता है पेटल, जिसको क्या कहते हैं? दल कहते हैं। और उसके बाद बहुत सारे बेटा पेटल्स आपस में न मिल करके और किसका निर्माण करते हैं? कोरोला का निर्माण करते हैं। उसके बाद बेटा पेटल्स के जब अंदर जाएंगे तो पुंकेसर बेटा पाया जाएगा, जिसका बेटा इंग्लिश क्या होता है? जिसको इंग्लिश में हम स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन बेटा जिसको पुंकेसर कहते हैं। और इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पतले धागे के समान जो संरचनाएं जो बेटा दिखाई जो दे रही है उसको फिलामेंट कहते हैं। और उसके बाद ऊपर जो गोल जो संरचनाएं जो दिखाई दे रही है उसको बेटा एंथर कहते हैं। ये एंथर और उसके बाद फिलामेंट, ये दोनों बेटा मिल करके किसका निर्माण करते हैं? स्टेमेन का निर्माण करते हैं, जिसको पुंकेसर कहते हैं। बहुत सारे बेटा जो पुंकेसर जो होता है, यानी बहुत सारे जो स्टेमेन जो होते हैं वो आपस में बेटा मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं? एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। और स्टेमेन जो बेटा होता है या एंड्रोसियम जो होता है वो क्या कहलाता है? पुष्प का नर जनन अंग है, या इसको क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। किसका? पुष्प का। उसके बाद सबसे अंदर जो बेटा जो भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पिस्टिल कहते हैं या स्त्रीकेसर कहते हैं। बहुत सारे बेटा पिस्टिल आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? जाइनोसियम का निर्माण करते हैं। जाइनोसियम कहो चाहे पिस्टिल कहो, ये पुष्प का बेटा कौन सा भाग होता है? तो जाइनोसियम या पिस्टिल पुष्प का क्या होता है? मादा जनन अंग होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पिस्टिल की बेटा संरचना देखी जाए तो पिस्टिल के बेटा 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी जो प्लेटफार्म के नुमा जो संरचना जो होती है उसको क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद बेटा नली के समान जो संरचना लंबी जो पाई जाती है उसको स्टाइल कहते हैं। और सबसे नीचे बेटा पिस्टिल के जो उभरा हुआ जो भाग जो होता है उसको बेटा क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ओवरी बेटा विकसित हो करके और उसके बाद ट्रू फ्रूट का निर्माण करते हैं। सत्य फल का बेटा निर्माण किसके द्वारा होता है? ओवरी के द्वारा होता है। ओवरी के अंदर बेटा एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है ओयूल, और इसका हिंदी में इसको कहते हैं बीजांड। बीजांड बेटा विकसित होकर के किसका निर्माण करती है? तो बीज का निर्माण बेटा करती है। कोई पूछे कि बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ओयूल के द्वारा होता है। ओयूल के अंदर बेटा एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं इम्ब्रियोसैक। इम्ब्रियोसैक का बेटा दूसरा नाम क्या होता है? तो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। बेटा इम्ब्रियोसैक के अंदर केंद्रक की संख्या बेटा होती है 8, और उसके बाद कोशिका की संख्या बेटा कितनी होती है? 7। यानी 8 न्यूक्लियस बेटा पाए जाएंगे इम्ब्रियोसैक के अंदर, और उसके बाद 7 सेल पाया जाएगा। तो ये बेटा एक पुष्प का जैसे कहना भाग था। इसका बेटा आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बेटा थोड़ा सा नॉलेज हम स्टेमेन या पुंकेसर के बारे में बेटा हम थोड़ा सा नॉलेज अगर जो जुटा लें तो अच्छा रहेगा। बेटा पुंकेसर जो होता है इसका चित्र बना रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से ना देखिएगा ब्लैक बोर्ड पे। सभी लोग बेटा ब्लैक बोर्ड की तरफ आप लोग देखिएगा। स्टेमेन के बेटा चित्र है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको एंथर कहते हैं।
इसको बेटा क्या बोला गया था, इसको एंथर बोला गया था, एंथर। और इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था फिलामेंट या तंतु। इसको क्या बोला गया था, इसको फिलामेंट या तंतु बोला गया था। इसको फिलामेंट कहते हैं। उसके बाद बेटा फिलामेंट का जो टर्मिनल जो इंड जो होता है, फिलामेंट का जो टर्मिनल जो इंड जो होता है वह किससे जुड़ा होता है, एंथर से। तो ये ध्यान से देखिएगा, टर्मिनल इंड ऑफ फिलामेंट, टर्मिनल इंड ऑफ फिलामेंट बेटा किससे अटैचमेंट है, तो एंथर से। तो टर्मिनल इंड ऑफ फिलामेंट बेटा जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, एंथर से जुड़ा होता है, एंथर से बेटा ये जुड़ा होता है। ये जो इंड जो होता है बेटा इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल इंड ऑफ फिलामेंट। और फिलामेंट का बेटा जो प्रॉक्सिमल इंड जो होता है वह थैलमस या पेटल्स से जुड़ा होता है, थैलमस या पेटल्स से जुड़ा होता है। एंथर की बेटा बारे में बात अगर किया जाए तो लगभग जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं जिनको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं या जिनको एंजियोस्पर्म कहते हैं, उसमें लगभग मैक्सिमम केसेस में ना बेटा जो एंथर जो होता है वह बाइलोब्ड होता है। कौन सा लोब्ड होता है, बाइलोब्ड। यानी एक टिपिकल बेटा एंथर के अगर बारे में बात किया जाए तो इनमें लोब कितने होते हैं, बाइलोब्ड होता है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बेटा ये है कि प्रत्येक लोब में प्रत्येक लोब में 2 थीका पाया जाता है। कितने थीका पाए जाते हैं, 2 थीका पाए जाते हैं, 2 थीका पाए जाते हैं। और इस अवस्था को बेटा डाइथीकस अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, डाइथीकस कंडीशन या अवस्था कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, और इस अवस्था को डाइथीकस कंडीशन या अवस्था कहते हैं। यानी एक एंथर में बेटा थीका की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 थीका हो जाएगा। इसका बेटा अगर जो अपवाद के बारे में अगर जो बात किया जाए, इसके अगर जो बेटा अपवाद के अगर जो बारे में बात किया जाए तो मालवेसी कुल के जो पौधे जो होते हैं, किस कुल के पौधे, मालवेसी कुल के पौधे, जिसमें बेटा भिंडी आता है। तो मालवेसी कुल के पौधे में मालवेसी कुल के पौधों में एंथर जो होता है, एंथर यूनिलोब्ड होता है। क्या होता है, यूनिलोब्ड बेटा एंथर होता है। यानी एक एंथर में ना लोब की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। तो मालवेसी कुल के पौधे में बेटा एंथर जो होता है वो क्या होता है, यूनिलोब्ड होता है।
यूनिलोब होता है। तो इसके अगर जो टोटल एंथर में ना देखा जाए थीका की संख्या, तो थीका बेटा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एक लोब में ना बेटा 2 थीका पाया जा रहा था, यहाँ पर एक लोब पाया जा रहा था, थीका की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 2। तो इस प्रकार मालवेसी कुल के पौधे में देखा जाएगा तो प्रत्येक एंथर में बेटा, प्रत्येक एंथर में, प्रत्येक एंथर में 2 थीका पाए जाएंगे, पाए जाते हैं। इसमें और इसमें बेटा अंतर आप लोग देखिएगा, ये प्रत्येक लोब में 2 थीका है, तो एक बेटा एंथर में कितने लोब पाए जा रहे हैं 2 लोब पाए जा रहे हैं। बाई लोब्ड मीन्स 2 लोब पाए जा रहे हैं, और प्रत्येक लोब में 2 थीका है, तो 2 लोब में बेटा कितना थीका रहेगा 4 थीका होगा। और ये अपवाद जो मालवेसी कुल के पौधे हैं जिसमें भिंडी बेटा आता है, जिसको लेडी फिंगर कहते हैं, उसमें बेटा उसके पौधे में जो एंथर जो होते हैं वो क्या होते हैं यूनिलोब्ड होते हैं। एंथर क्या होते हैं यूनिलोब्ड बेटा होते हैं। एंथर क्या होते हैं यूनिलोब्ड होते हैं, यानी एक लोब पाया जाता है, और एक लोब में बेटा कितने थीका होते हैं तो 2 थीका होते हैं। तो ये कंडीशन बेटा आप लोग याद किए रहिएगा, ये प्रत्येक लोब में 2 थीका है, तो प्रत्येक लोब में जब 2 थीका जब पाया जाएगा उस कंडीशन को क्या कहते हैं डायथीकस कंडीशन कहते हैं या अवस्था कहते हैं। उसके बाद बेटा अब ये देखा जाए तो प्रत्येक एंथर में बेटा यहां पर हम लिख दे रहे हैं प्रत्येक एंथर में 4, कितनी संख्या बेटा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के बेटा हिंदी जो होता है लघु बीजार्धानी जिसको कहते हैं। यह बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा जो है ना ये विकसित होकर के पालन सैक का निर्माण करता है। तो हम क्या लिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया विकसित होकर पालन सैक का निर्माण करती है। पालन सैक को बेटा परागधानी कहते हैं, इसका इंग्लिश बेटा क्या होता है परागधानी होता है। तो हमको बेटा बस केवल यही हमको जानना है स्टेमिन के बारे में। स्टेमिन के कितने पार्ट होते हैं, स्टेमिन के ना 2 पार्ट होते हैं। एक को बेटा जो पतले धागे के समान है उसको फिलामेंट या तंतु कहते हैं, और इस तंतु के बेटा ऊपर जो उभरे हुए जो पार्ट जो हैं उसको क्या कहते हैं एंथर कहते हैं, यानी परागकोश कहते हैं। उसके बाद बेटा फिलामेंट का टर्मिनल एंड यानी सबसे अंतिम जो शीर्ष जो सिरा जो है बेटा वो किससे अटैचमेंट होता है तो एंथर से जुड़ा होता है, यानी परागकोश से जुड़ा रहता है। और फिलामेंट का सबसे जो पहला जो नीचे वाला जो हिस्सा जो बेटा है ये जिसको कहते हैं क्या है प्राक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट कहते हैं, वो किससे जुड़ा होता है थैलमस से या पेटल से जुड़ा होता है। अगर बेटा एक एंथर के अगर जो बारे में बात किया जाए तो जो एंथर जो होता है वह बाइलोब्ड होता है। एंथर बेटा क्या होते हैं बाइलोब्ड होते हैं, यानी एक एंथर में बेटा कितने लोब पाए जाते हैं तो एक एंथर में 2 लोब पाया जाता है। एक एंथर में कितने लोब पाए जाते हैं 2 लोब बेटा पाए जाते हैं। बाइलोब्ड का मतलब होता है 2 लोब। और प्रत्येक लोब में बेटा थीका की संख्या कितनी होती है तो प्रत्येक लोब में थीका की संख्या 2 होती है। और इस कंडीशन को बेटा कौन सा अवस्था कहते हैं डाइथीकस कंडीशन कहते हैं। अच्छा डाइथीकस अवस्था कहते हैं। इनका अगर जो अपवाद बेटा देखा जाए, अगर जो अपवाद इसका देखा जाए तो मालवेसी कुल के पौधों में ना बेटा
जो एंथर जो होते हैं उसमें लोब की संख्या बेटा कितनी होती है? 1 होती है। तो मालवेसी कुल के पौधे के बेटा एग्जाम्पल देखा जाए तो भिंडी होता है। तो मालवेसी कुल के पौधे के जो एंथर होते हैं उसमें लोब की संख्या कितनी होती है? यानी उनके एंथर में ना जो लोब जो होता है वो यूनिलोब्ड कंडीशन पाया जाता है। और प्रत्येक लोब में बेटा थीका कितने होते हैं? 2 थीका होते हैं। उसके बाद बेटा और भी अगर जो स्टेमेन के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्रत्येक एंथर में ना कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं? तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। प्रत्येक एंथर में बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? लघु बीजार धानी कहते हैं। यही माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा विकसित हो करके और किसका निर्माण करती है? पालन सैक का निर्माण करती है, जिसको क्या कहते हैं? परागधानी कहते हैं। पालन सैक को बेटा क्या कहते हैं? परागधानी कहते हैं। और इसी परागधानी के अंदर बेटा पालन ग्रेन, जिसको पराग कर कहते हैं, वही इसी पालन सैक के अंदर भरा रहता है। तो इसका बेटा स्टेमेन का जो नॉलेज था वो हम नॉलेज बेटा एनसीईआरटी बेसिस मतलब हम दे रहे हैं। तो इसका भी फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका हिंदी होता है लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो बेटा जब हम एक एंथर का बेटा अनुप्रस्थ काट जब काटते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक एंथर में ना लघु बीजाणुधानी की बेटा जो संख्या होती है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम की जो संख्या होती है वह 4 होती है। कितनी बेटा होती है? 4 होती है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की बेटा एक एंथर में ना संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ये हम स्ट्रक्चर बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम का बना रहे हैं और आप लोग ध्यान से इसको ब्लैक बोर्ड के तरफ देखिए। बेटा ये क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। बेटा ये क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो एक एंथर में बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 4 बेटा पाई जाती है। अब हम ये देखते हैं कि प्रत्येक माइक्रो जो स्पोरेंजियम जो होता है वो चारों तरफ से ना बेटा वो अपने चारों तरफ से ना 4 दीवारों से ना घिरा रहता है। तो प्रत्येक माइक्रो स्पोरेंजियम बेटा कितनी दीवारों से ना अपने बाहर के तरफ चारों ओर से ना घिरा रहता है? तो 4 दीवारों से ना घिरा रहता है। यानी माइक्रोस्पोरेंजियम जो बेटा जो होता है वो बाहर से ना प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम को कितनी दीवारें घेरी रहती है? 4 दीवारें बेटा घेरी रहती है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर से कितनी दीवारें घेरी रहती है? तो 4 दीवारें घेरी रहती है। 4 दीवारें बेटा घेरी रहती है। ये जो बना है बेटा सबसे बाहरी ये दीवार है। ये क्या है? इसको अगर हम सबसे बाहरी बेटा दीवार माने तो इसको कहते हैं एपिडर्मिस। इसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस बेटा इसको कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम को बेटा 4 दीवारें घेरती है बाहर से ना। तो सबसे बाहरी जो दीवारें जो होती हैं बेटा उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। इसके बाद बेटा एपिडर्मिस के जो अंदर जो बेटा जो दीवारें जो होती है, जो दूसरा नंबर की बेटा जो दीवारें जो होती है उसको इंडोथीसियम कहते हैं। तो एपिडर्मिस की बेटा आंतरिक जो दीवार होती है, यानी एपिडर्मिस के जो अंदर जो दीवारें जो होती हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम को जो घेरे रहती है उसका बेटा क्या नाम होता है? इंडोथीसियम। उसको क्या कहते हैं? इंडोथीसियम कहते हैं। इंडोथीसियम के बेटा अंदर, इंडोथीसियम के अंदर जो दीवारें जो होती हैं उस दीवारों को बेटा कहते हैं मिडिल लेयर। इंडोथीसियम के जो अंदर
जो दीवारें जो होती हैं, जो माइक्रो स्पोरेंजियम को चारों तरफ से घेरी रहती है, उसका नाम बेटा क्या चीज होता है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। उसके बाद बेटा सबसे आंतरिक जो दीवारें जो होती हैं, जो माइक्रो स्पोरेंजियम के कांटेक्ट में होती है, सबसे अंदर की जो बेटा जो दीवारें जो होती है उसको कहते हैं टैपेटम। माइक्रो स्पोरेंजियम को चारों तरफ से बेटा कितनी दीवारें घेरी रहती हैं? तो 4। माइक्रो स्पोरेंजियम को 4 दीवारें जो घेरी रहती है, तो सबसे आंतरिक जो दीवारें जो होती हैं बेटा, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है टैपेटम। उसको बेटा क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं। माइक्रो स्पोरेंजियम को बेटा 4 दीवारें बाहर से घेरी हुई है। माइक्रो स्पोरेंजियम को कितनी दीवारें? 4 दीवारें बाहर से घेरी हुई है। इन चारों दीवारों में से बेटा जो सबसे जो आंतरिक जो दीवार है उसका नाम क्या है? टैपेटम। इसका बेटा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है टैपेटम। इसका नाम बेटा क्या होता है? इसका नाम होता है, और यहां पे लिखे इसको, इसका नाम होता है टैपेटम। ध्यान से ना बेटा ब्लैक बोर्ड की तरफ आप लोग देखिएगा। ऐसे ये भी रहेगा। टैपेटम बेटा है ये टैपेटम। रेड कलर वाला बेटा क्या है? टैपेटम है। इसी तरह से ना इसमें भी रहेगा, आप लोग बना लीजिएगा, चाहे आप लोग समझ जाइएगा। ये टैपेटम बेटा होता है। जो बाहर के बेटा जो 3 जो दीवारें हैं, सबसे बाहर वाली दीवारें बेटा, पहला नंबर क्या चाहिए? माइक्रो स्पोरेंजियम को बाहर से 4 मतलब दीवारें इसको घेर रही है। सबसे बाहरी दीवार को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। उसके बाद एपिडर्मिस के अंदर वाली दीवारों को क्या कहते हैं? इंडोथीसियम कहते हैं। इंडोथीसियम के बेटा अंदर वाली दीवारों को क्या कहते हैं? मिडिल लेयर कहते हैं। और बेटा यहाँ पे ना आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मिडिल जो लेयर जो होता है वह एक स्तर का नहीं होता है, वो बहुस्तरीय ये दीवारें होती हैं। और मिडिल लेयर के बेटा अंदर जो दीवारें जो होती हैं वो किसके कांटेक्ट में होती हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम के जो कांटेक्ट में बेटा होती हैं, उस दीवारों को क्या कहते हैं? टैपेटम। तो ये 4 दीवारें हैं बेटा जो माइक्रो स्पोरेंजियम को बाहर से ना घेरे हुई है। अब इसमें से ना 3 जो दीवारें जो सबसे बाहरी जो हैं, 3 दीवारें जो सबसे जो बाहरी हैं, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर आ जाएगा। यह बेटा यह माइक्रो स्पोरेंजियम को या पराग कोष को बेटा क्या चीज करता है? संरक्षण प्रदान करता है। बात समझा गया? तो यह जो तीनों जो दीवारें बेटा जो हैं, ये तीनों दीवारें बाहर से ना बेटा माइक्रो स्पोरेंजियम को क्या करती हैं? संरक्षण प्रदान करती हैं। तो ये तीनों दीवारें, ये तीनों दीवारें बाहर से संरक्षण तथा पराग कोष के स्फुटन में, किसके स्फुटन में बेटा? पराग कोष के स्फुटन में मदद करती है। पराग कोष के स्फुटन में मदद करती है, मदद करती है, मदद करती है। तो बाहर की बेटा 3 दीवारें जिसका नाम है एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये करती क्या है? तो ये तीनों दीवारें बेटा माइक्रो स्पोरेंजियम को बेटा संरक्षण प्रदान करती है। और उसके बाद पराग कोष के स्फुटन में ना बेटा, यानी पराग कोष के ना देहिसेंस में ना बेटा क्या चीज करती है? मदद करती है। उसका बेटा सबसे आंतरिक जो दीवार होती है जिसका नाम होता है टैपेटम। तो यह टैपेटम बेटा
विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। तो टेप्टम बेटा करती क्या है, टेप्टम क्या करती है, यह विकसित हो रहे पराग कणों को यानी पालन ग्रेन को, पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान बेटा करती है। उसके बाद देखा जाए तो टेप्टम की बेटा जो कोशिकाएं जो होती है वो सघन जीव द्रव्य से भरी रहती है। तो टेप्टम की कोशिकाओं में बेटा क्या चीज पाया जाता है, सघन जीव द्रव्य, सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। टेप्टम की कोशिकाओं में बेटा क्या चीज होता है, सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। और सबसे अंतिम बेटा जो मुख्य जो पॉइंट जो होती है, टेप्टम की बेटा जो कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुकेंद्रकीय होती हैं, यानी एक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की बेटा संख्या चाहे केंद्रक की संख्या जो होती है वह एक से ज्यादा होती है। ये टेप्टम की बेटा विशेषताएं हैं। टेप्टम बेटा क्या चीज है, टेप्टम माइक्रोस्पोरेंजियम को चारों तरफ से जो 4 दीवारें जो घिर रही है उसमें से सबसे आंतरिक दीवार का नाम बेटा क्या होता है, टेप्टम होता है। और ये टेप्टम के क्या क्या बेटा खासियत है, तो टेप्टम जो बेटा जो होता है उसमें टेप्टम की कोशिकाओं में पोषण पदार्थ भरा रहता है। और यह किसके लिए बेटा पोषण का कार्य करती है, तो यह पराग कणों के लिए, विकसित हो रहे पराग कणों के लिए बेटा ये पोषण प्रदान करती है। दूसरा नंबर, टेप्टम की जो कोशिकाएं जो होती हैं उसमें बेटा जीव द्रव्य सघन मात्रा में नहीं, काफी ज्यादा मात्रा में भरा रहता है। और अंतिम बेटा क्या चीज है जो आप लोगों को जानना है, जो टेप्टम की जो बेटा जो कोशिकाएं होती हैं उसके एक कोशिका के अंदर केंद्रक या न्यूक्लियस की संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। तो इतनी बातें बेटा आप लोगों को याद करनी है, इतनी बातें आप लोगों को क्या करनी है, याद करनी है। उसके बाद बेटा सबसे मेन जो पॉइंट जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के बेटा अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के बेटा अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के बेटा अंदर क्या चीज पाया जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के बेटा अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बेटा क्या चीज पाया जा रहा है, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जा रहा है। ये बेटा होमोजीनस सेल से न बनी होती है, यानी होमोजीनस स्पोरोजीनस जो टिश्यू जो होती है बेटा, इनकी जो कोशिकाएं जो होती है वो होमोजीनस कोशिकाएं होती हैं। और इसकी विशेषता है बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू की कोशिकाएं, यानी इसकी कोशिकाएं किसकी, स्पोरोजीनस टिश्यू की। तो स्पोरोजीनस टिश्यू की कोशिकाएं यानी इसकी कोशिकाएं विकसित होकर, इसकी कोशिकाएं बेटा विकसित होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका एक नाम बेटा और है पालेन मदर सेल, इतनी बेटा नाम है। स्पोरोजीनस की बेटा जो कोशिकाएं जो होती हैं वो विकसित होकर के किसका निर्माण करती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पालेन मदर सेल का बेटा निर्माण करती है, या पालेन मदर सेल का निर्माण करती है। पालेन मदर सेल
का निर्माण करती है। सपोज दैट बेटा मान लीजिए कि ये पॉलन मदर सेल है। ये बेटा क्या है? ये पॉलन मदर सेल है, जिनमें न्यूक्लियस या चाहे गुणसूत्र जो है वो जोड़े में पाए जा रहे हैं, डिप्लॉयड अवस्था में पाए जा रहे हैं। द्विगुणित अवस्था में बेटा इसके गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। इस बेटा पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है मियासिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन बेटा होता है? मियासिस डिवीजन होता है। इसमें कौन सा बेटा डिवीजन होगा? मियासिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। मियासिस सेल डिवीजन। इसमें क्या पाया जाता है बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहे पॉलन मदर सेल बेटा यह है। और इसमें कौन सा डिवीजन होता है? मियासिस सेल डिवीजन होता है। और मियासिस सेल डिवीजन से बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। तो जब पॉलन मदर सेल में ना जब मियासिस सेल डिवीजन जब होगा तो बेटा किसका निर्माण होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड का बेटा निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर बेटा टेट्राड का निर्माण होता है कब? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल या जिसको क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल कहते हैं। पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब क्या हो? मियासिस सेल डिवीजन हो, जिसको अर्धसूत्री कोश का विभाजन करते हैं। तो बेटा किसका ये निर्माण होगा? तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड इसको बोलते हैं। और ये क्या है बेटा? ये है पॉलन मदर सेल है। ये क्या है? पॉलन मदर ये सेल है। पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल बेटा है। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बेटा जो होता है वो सूख करके, माइक्रोस्पोर बेटा टेट्राड जो होता है वह सूख करके और 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। कितने? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है वो बेटा सूख करके और किसका निर्माण करता है? माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। कौन माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो बेटा ये किसका निर्माण किया? ये है क्या? तो ये बेटा जो है ये इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। या इसी को बेटा क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर को बेटा क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसका अगर जो हम रिवीजन करें तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ रहे हैं। एक बेटा अगर जो एंथर यानी एक पराग कोश का बेटा अनुप्रस्थ काट जब काटेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि एक पराग कोश में ना माइक्रोस्पोरेंजियम की जो संख्या होती है वो 4 होती है। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है बेटा वो अपने बाहर से ना 4 स्तर की दीवारों से ना घिरा रहता है। अब इन दीवारों के बेटा अगर जो बारे में बात किया जाए तो सबसे बाहर की जो दीवारें जो होती हैं उसको कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद एपिडर्मिस के बेटा अंदर की जो दीवारें होती है उसको कहते हैं इंडोथीसियम। उसके बाद इंडोथीसियम के अंदर वाली जो दीवारें होती हैं उसको कहते हैं मिडिल लेयर। और बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के जो सबसे अंदर की जो दीवारें जो होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के ना सॉरी बेटा एक गलती हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर की दीवारें नहीं है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम को जो बेटा चारों तरफ से ना जो घिरी हुई है
तो माइक्रोस्पोरेंजियम को जो चारों दीवारें जो घेर रही है, इन चारों दीवारों में से सबसे अंदर की जो दीवारें जो होती हैं, जो कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम के बेटा कांटेक्ट में होती है, उसको कहते हैं टेप्टम। अगर बेटा इन चारों दीवारों में से ना सबसे बाहर की जो 3 जो दीवारें होती हैं, उनको बेटा को जो देखा जाए, उनके कार्य को देखा जाए तो ये करते क्या है बेटा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम को चारों तरफ से ना जो घेरने वाली जो 4 जो दीवारें, वो सबसे बाहरी दीवारें हैं तीनों हैं। और ये तीनों दीवारें बेटा करती क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम को बेटा संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करती हैं, और उसके साथ साथ बेटा क्या चीज करती हैं, पराग कोश के स्फुटन में, किसके, पराग कोश के स्फुटन में बेटा क्या करती हैं, मदद करती हैं। उसके बाद बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के घेरने वाली 4 दीवारों में से ना सबसे आंतरिक दीवारों के बेटा अगर जब बारे में बात किया जाए तो जिसका नाम होता है टेप्टम। टेप्टम बेटा क्या करता है, तो टेप्टम एक्चुअली क्या करता है, यह पराग करों को बेटा पोषण प्रदान करता है। टेप्टम की कोशिकाओं में ना बेटा बहुत सारे पोषण पदार्थ भरे रहते हैं, जो कि जे विकसित हो रहे पराग करों के लिए बेटा ये क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। कौन, टेप्टम की कोशिकाएं। दूसरी बात क्या है बेटा, टेप्टम की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सघन जीव द्रव्य पाया जाता है। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जो होती है, टेप्टम की बेटा एक कोशिका में केंद्रक की जो संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 1 से ज्यादा होती है, यानी बहुकेंद्र की होती है। उसके बाद बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में ना बेटा होमोजीनस कोशिका की बनी हुई बेटा संरचना होती है, यानी बहुत सारे होमोजीनस बेटा कोशिका यानी सेल आपस में न मिल करके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू की बेटा कोशिकाएं जो होती हैं वो विकसित हो करके माइक्रोस्पोर मदर सेल या पालेन मदर सेल का बेटा निर्माण कर लेती है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू की बेटा जो कोशिकाएं जो होती हैं वह विकसित हो करके माइक्रोस्पोर मदर सेल या पालेन मदर सेल का बेटा क्या कर लेती हैं, निर्माण कर लेती हैं। अगर बेटा मान लेते हैं कि पालेन मदर सेल है जिनमें गुणसूत्रों की बेटा संख्या वो देखी जाए तो जोड़े में ना है, यानी डिप्लॉइड अवस्था में है, तो ये पालेन मदर बेटा सेल जो होता है इसमें एक्चुअली होता है मियासिस सेल डिवीजन। मियासिस सेल डिवीजन किसको कहते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को कहते हैं। तो जब पालेन मदर सेल में ना बेटा मियासिस सेल डिवीजन जब होता है तो इससे बेटा जो संरचनाएं जो बनती है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। क्योंकि कितने इसमें है, माइक्रोस्पोर कितने हैं, 4 हैं, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो 4 जब आपस में जुड़े हुए हैं तो इसी को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। अब ये चारों बेटा सूख करके और उसके बाद एक दूसरे से जब अलग हो जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं, या इसी का क्या नाम होता है बेटा, पालेन ग्रेन नाम होता है। इसी का क्या नाम होता है, पालेन ग्रेन। तो फटाफट बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद बेटा अगर हम देखें माइक्रोस्पोर, पालेन ग्रेन, जिसको क्या कहते हैं, परागकर कहते हैं, इसके बारे में अगर जो बेटा हम जाने तो आइए कुछ पालेन ग्रेन या परागकर के बारे में बेटा हम कुछ सीखते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, परागकर बेटा मोस्टली जो देखा जाता है तो गोल संरचना रहती है। परागकर कैसी संरचना बेटा रहती है, गोल संरचना रहती है। और यह परागकर जो होता है बेटा जिसको माइक्रोस्पोर कहते हैं या पालेन ग्रेन कहते हैं, यह 2 भित्ति इसमें पाई जाती है। जो आंतरिक बेटा जो भित्ति जो होती है उसको इंटाइन कहते हैं। आंतरिक भित्ति को बेटा क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। और यह बेटा देखा जाए तो यह सेलुलोज और प्लस पेक्टिन की बनी होती है। यह किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो बेटा पालेन ग्रेन के सबसे जो आंतरिक जो बेटा दीवार जो होती है उसका नाम क्या होता है, इंटाइन। और यह किससे बनी होती है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। तो पालेन ग्रेन की आंतरिक जो दीवार जो होता है बेटा उसको क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। और इंटाइन किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है।
उसके बाद बेटा इंटाइन के बाहर बेटा परागकण की जो बाहरी जो दीवार होती है उसको इग्जाइन कहते हैं। परागकण के बेटा बाहर की दीवार को क्या कहते हैं? इग्जाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इग्जाइन कहते हैं। तो ये क्या है? इसका नाम क्या बेटा होगा? इस दीवार का नाम इग्जाइन होगा। क्या होगा? इग्जाइन होगा। तो अभी तक बेटा हम लोग क्या जाने? अभी तक हम लोग ये जाने कि जो परागकण जो बेटा जो होता है, तो परागकण या चाहे पालन ग्रेन में ना दो दीवारें पाई जाती हैं। आंतरिक दीवार को बेटा क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। जो इंटाइन जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन नामक पदार्थ से बनी होती है। और इसके बाद इंटाइन के बेटा बाहर जो दीवारें जो होती है वह इग्जाइन होती है। और इग्जाइन जो बेटा जो होती है वह एक विशेष पदार्थ जिसका नाम होता है स्पोरोपालेनिन। इसका बेटा क्या नाम होता है? इग्जाइन की दीवारें बेटा जिस पदार्थ से बनी होती है उसका नाम होता है स्पोरोपालेनिन। तो इग्जाइन बेटा किससे बनी होती है? स्पोरोपालेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है। स्पोरोपालेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है। स्पोरोपालेनिन बेटा जो पदार्थ जो होता है यह कार्बनिक पदार्थ है। और अभी तक बेटा ज्ञात सभी कार्बनिक पदार्थों में एक तरह से देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा प्रतिरोधक और सबसे ज्यादा कठोर एक बेटा स्पोरोपालेनिन पदार्थ पाया गया है। स्पोरोपालेनिन पे बेटा अत्यधिक ताप, अत्यधिक ठंडी, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो स्पोरोपालेनिन पे बेटा अगर जो देखा जाए, स्पोरोपालेनिन की अगर जो बेटा बारे में बात किया जाए तो स्पोरोपालेनिन बेटा आज तक ज्ञात सभी कार्बनिक पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर और सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस बेटा पदार्थ माना गया है। और इस स्पोरोपालेनिन को अगर जो देखा जाए तो इस स्पोरोपालेनिन के ऊपर बेटा चाहे अत्यधिक ताप आप डालिए, चाहे अत्यधिक बेटा इसमें ठंडी डालिए, चाहे प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार इसमें बेटा डालिए, ये इन चारों पदार्थों के प्रति बेटा क्या चीज है? रेसिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध है। यहाँ तक केवल यहाँ तक ही बातें नहीं सीमित होती है। अभी तक बेटा कोई भी ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपालेनिन को बेटा क्या चीज कर दे? नष्ट कर दे। तो अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपालेनिन को विघटित कर दे। तो बेटा इसमें दो तीन चीजें आप लोग जान रहे हैं। जो परागकण की बेटा जो बाहर की जो दीवार है जिसको इग्जाइन कह रहे हैं वो किससे बनी हुई है? स्पोरोपालेनिन की बनी हुई है। और स्पोरोपालेनिन बेटा ऐसा अभी तक कार्बनिक पदार्थ ज्ञात है, यानी स्पोरोपालेनिन
आज तक के खोजे गए सभी कार्बनिक पदार्थों में सबसे कठोर और सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस बेटा ये पदार्थ माना गया है। यानी इस स्पोरोपालेनिन के पास बेटा क्षमता होती है, चाहे अत्यधिक ताप डालिए, चाहे अत्यधिक ठंडी डालिए, प्रबल अम्ल इस पे डालिए या प्रबल क्षार डालिए, इन सभी पदार्थों के प्रति बेटा क्या चीज है, स्पोरोपालेनिन रेसिस्टेंस है, यानी प्रतिरोध है। उसके बाद बेटा यहाँ तक कि कोई भी ऐसा एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं है, कोई भी ऐसा बेटा एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपालेनिन को बेटा क्या चीज कर दे, विघटित कर दे। उसके बाद बेटा ध्यान दीजिएगा, इस पालन ग्रेन पे या परागकण में ना एक स्थान ऐसा पाया जाता है जहां पर स्पोरोपालेनिन अनुपस्थित होता है और इस जगह को बेटा कहते हैं जर्मपोर। इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको जर्मपोर कहते हैं। और इसी जर्मपोर से ना बेटा पराग नलिका निकलती है, यानी इसी जर्मपोर से ना होकर के बेटा क्या निकलती है, पालन ट्यूब निकलती है। तो जर्मपोर बेटा किसको माना गया है, जर्मपोर उसको माना गया है जहां पे एंजाइम क्या है, अनुपस्थित है। यानी परागकण के अंदर पाई जाने वाली वह बिंदु जहां पे एंजाइम बेटा नहीं पाई जाएगी उसको बेटा क्या कहेंगे, जर्मपोर कहेंगे। और जर्मपोर के द्वारा बेटा क्या चीज होता है, जर्मपोर से ही होकर के पालन ट्यूब या पराग नलिका निकलती है। उसके बाद बेटा यहाँ पे बात की जाए पालन ग्रेन का, तो 60% बेटा एंजियोस्पर्म पौधों में, कितने परसेंट, 60% एंजियोस्पर्म यानी पुष्पीय या फ्लावरिंग प्लांट में 60% बेटा पौधों में देखा जाए, और वो भी पौधा कौन रहेगा, पुष्पीय पौधा रहेगा, फ्लावरिंग प्लांट रहेगा। तो 60% बेटा पौधों में पॉलिनेशन क्रिया यानी परागण क्रिया जो होती है वो 2 कोशिका स्टेज में ना होती है। तो 60% पौधों में बेटा, 60% पौधों में जो पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है यानी परागण की जो क्रिया होती है, %60 पौधों में पॉलिनेशन क्रिया जो होती है, पॉलिनेशन क्रिया 2 कोशिकीय अवस्था में होती है, 2 कोशिकीय अवस्था में होती है। यानी परागकण बेटा कितने कोशिका अवस्था में रहेंगे, 2 कोशिकीय अवस्था में रहेंगे। तो अगर बेटा ये परागकण है तो इसमें बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें एक केंद्रक पाया जाएगा और ये बड़ी कोशिका है, और इसके अंदर बेटा एक छोटी कोशिका होती है। इसके अंदर क्या होती है, एक छोटी कोशिका होती है। इस बड़ी कोशिका को बेटा जनरेटिव कोशिका, सॉरी, इस बड़ी कोशिका को वेजिटेटिव कोशिका कहते हैं। बड़ी कोशिका को बेटा क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल कहेंगे। तो ये जो बड़ी जो कोशिका बेटा जो पाया जा रहा है, इस बड़ी कोशिका को क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल कहेंगे। बड़ी जो कोशिका बेटा है उसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव सेल या कोशिका कहेंगे। और इसमें जो छोटी वाली जो बेटा जो कोशिका है, जो वेजिटेटिव सेल में ना बेटा जो तैरती रहती है, उसको कहते हैं जनरेटिव सेल। उसको क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल कहते हैं। और यही जनरेटिव सेल बेटा विकसित होकर के, यही जनरेटिव सेल बेटा क्या होती है, विकसित होकर मेल गैमेट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, मेल गैमेट का निर्माण करती है। मेल गैमेट का निर्माण करती है। मेल गैमेट को बेटा क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं।
उसके बाद देखिएगा 60% बेटा पौधों में ना जो पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो कितने कोष की स्टेज में ना होती है, कितने कोष की अवस्था में होती है, तो 2 कोष की अवस्था में होते हैं। परागकण कितने कोष का स्टेज में होते हैं? 2। एक जो होता है उसको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है, जो कि आकार में बड़ी होती है। वेजिटेटिव सेल बेटा क्या होती है? बड़ी होती है। आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। जनरेटिव सेल बेटा जो होती है वो क्या होती है? छोटी होती है। यही जनरेटिव सेल बेटा विकसित होकर के क्या बना लेती है? यही जनरेटिव सेल बेटा विकसित होकर के क्या बनाती है? मेल गैमीट या नर युग्मक का बेटा निर्माण कर लेती है। उसके बाद बेटा एक्चुअली जब पॉलिनेशन क्रिया जब हो जाती है तो यहाँ पे जनरेटिव कोशिका जो होती है वह समसूत्री विभाजन द्वारा या माइटोटिस सेल डिवीजन द्वारा विभाजित होती है। और एक जनरेटिव सेल से ना ये कितने जनरेटिव सेल बना लेती है? 2 जनरेटिव सेल बना लेती है। और यह 2 जनरेटिव सेल जो बेटा जो होती है वो विकसित होकर के मेल गैमीट का तो निर्माण करेंगे। यानी एक जनरेटिव सेल जो होता है वो एक मेल गैमीट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे माइटोटिस सेल डिवीजन के द्वारा एक जनरेटिव सेल से कितने बन गए हैं? 2 जनरेटिव सेल बन गए हैं। तो कितने बेटा विकसित होकर के कितने मेल गैमीट का निर्माण होंगे? जब 2 जनरेटिव सेल जब हुए तो 2 मेल गैमीट का निर्माण करेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ जो बेटा जो 40% जो बेटा पौधे जो होते हैं उसमें पॉलिनेशन क्रिया से पहले जो परागकण जो बेटा जो होते हैं वह 3 कोशिकीय अवस्था में ना होते हैं। कितने कोशिकीय अवस्था में होते हैं? 3 कोशिकीय अवस्था में होते हैं। और इन 3 कोशिकीय अवस्था की जब बात की जाए तो एक वेजिटेटिव सेल होता है और उसके बाद 2 तो क्या हो जाते हैं? जनरेटिव सेल होते हैं। तो 40% बेटा पौधे में ना पॉलिनेशन क्रिया या जिसको परागण क्रिया कहते हैं। तो परागण क्रिया कितने कोष की अवस्था में ना होगी? परागकण 3 कोष की अवस्था में ना जब आएंगे तभी परागण क्रिया होगी या पॉलिनेशन क्रिया होगी। इन 3 कोष का स्टेज में ना बेटा अगर देखा जाए तो कितने जनरेटिव सेल रहेंगे? 2 जनरेटिव सेल रहेंगे और एक तो क्या रहेगा? वेजिटेटिव सेल रहेगा। बाकी सब 60% बेटा पौधों में ना पॉलिनेशन क्रिया अगर जो होती है तो कितने कोष के स्टेज में ना परागकण होते हैं? 2 कोष की अवस्था में बेटा परागकण होते हैं। इन 2 कोष की अवस्था में ना बेटा जो एक जो कोशिका होता है जो आकार में बड़ी होती है उसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल। और दूसरी जो कोशिका जो होती है जो वेजिटेटिव सेल में ना बेटा तैरती रहती है उसको क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल कहते हैं। जब परागण क्रिया जब हो जाती है तब जनरेटिव सेल बेटा वर्तिकाग्र पे चला जाता है और वहां पे जाने के बाद जनरेटिव जो कोशिका जो होती है वो माइटोटिस सेल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के एक जनरेटिव सेल से ना 2 जनरेटिव सेल का निर्माण कर लेती है। और जनरेटिव सेल बेटा विकसित होकर के क्या बनाते हैं? मेल गैमीट या क्या बनाते हैं बेटा? नर युग्मक का निर्माण करते हैं। तो ये जो बेटा हम लेक्चर टाइप के ना जो दिए हैं जिसको मैं लिखा नहीं हूं वो बेटा इसके नेक्स्ट टॉपिक में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें ये रहेगा। तो पॉलिनेशन क्रिया 2 कोष की अवस्था में होती है और 2 कोष की अवस्था में यहाँ पे ना देख लीजिए 60% पौधों में पॉलिनेशन क्रिया 2 कोष की अवस्था वाले 2 कोष की अवस्था वाले पालन की अवस्था वाले पालन ग्रेन की होती है। तो ये बेटा इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज और बात है यहाँ पे ना बेटा स्पोरोपालेनिन एक तरह से देखा जाए स्पोरोपालेनिन उपस्थित होने के कारण पालन ग्रेन जो होते हैं वह जीवाश्म के रूप में भी बेटा सुरक्षित पाए गए हैं। यानी वो मरे नहीं हैं, जीवाश्म के रूप में ना बेटा वो सुरक्षित पाए गए हैं। किसके कारण? स्पोरोपालेनिन के कारण। जो पालन ग्रेन कुछ ऐसे मिले हैं जो कि जीवित पाए गए हैं। जीवाश्म के रूप में ना भी बेटा पालन ग्रेन क्या होता है? जीवित रहता है। किसके कारण? स्पोरोपालेनिन के कारण। तो इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा पॉलिनेशन क्रिया बेटा हम पढ़ेंगे, पॉलिनेशन क्रिया पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि फीमेल गैमीट का बेटा निर्माण कैसे होता है। तो थैंक्स। और बेटा अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड में ना आप लोग शेयर करिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए।